1754 में मालवा के मराठा सूबेदार मल्हारराव होलकर ने कुम्भेर का किला घेर लिया। कुम्भेर का किला जाट महाराजा सूरजमल के अधीन था। मल्हारराव होलकर ने घेराबंदी हटाने के लिए सूरजमल जाट से 1 करोड़ की मांग की। महाराजा सूरजमल 40 लाख देने को तैयार हुए। मल्हारराव नहीं माने और किले को घेरे रखा। दोनों ओर से गोले दागे जा रहे थे। दोनों तरफ के कई सारे सैनिक मारे जा रहे थे। ऐसी स्थिति 2 महीनों तक चलती रही। एक दिन मल्हारराव के पुत्र खंडेराव मराठा सेना का निरीक्षण कर रहे थे। तभी किले से चलाए गए तोप का एक गोला खंडेराव के ऊपर गिर गया और उनकी मृत्यु हो गई। अपने इकलौते पुत्र खंडेराव की मृत्यु को मल्हारराव सहन नहीं कर पाए। उन्होंने राजा सूरजमल से बदला लेने का फैसला किया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मैं सूरजमल जाट को मारकर कुम्हेर किले को मिट्टी में मिलाकर यमुना नदी में बहा दूंगा। उस दौर में मल्हारराव होलकर उत्तर भारत के सबसे प्रमुख ताकत थे। युद्ध भूमि में मल्हारराव के सामने कोई नजर भी नहीं आता था। इसलिए महाराजा सूरजमल इस प्रतिज्ञा के मायने को अच्छी तरह समझते थे। दूसरी ओर उनके पास इतनी सेना नहीं बची थी कि वे मल्हारराव होलकर से टक्कर ले सके, क्योंकि कुम्हेर के युद्ध में उन्हें काफी नुकसान पहुंचा था। वे जानते थे कि मल्हारराव होलकर को केवल श्रीमंत रघुनाथ राव ही रोक सकते हैं। उनके अतिरिक्त किसी और में साहस नहीं था जो मल्हारराव के फैसले को बदल सके। लेकिन रघुनाथ राव से मुलाकात करना आसान नहीं था। इसीलिए महाराजा सूरजमल ने उज्जैन के जयप्पा शिंदे को मित्रता का पैगाम भेजा। उन्होंने जयप्पा शिंदे को अपनी पगड़ी दी और वचन दिया कि अगर रघुनाथ राव मल्हारराव को रोक लेंगे तो वे मराठा राज्य को 40 लाख देंगे। जयप्पा शिंदे ने सूरजमल जाट की पगड़ी स्वीकार की और अपनी पगड़ी उन्हें दे दी। इस प्रकार दोनों पगड़ी भाई बन गए। जयप्पा शिंदे रघुनाथ राव के बहुत खास थे। उन्होंने रघुनाथ राव को समझाया कि पहले ही युद्ध की वजह से कई सारे सैनिक मारे जा चुके हैं और अगर फिर युद्ध हुआ तो और भी सैनिक मारे जाएंगे। इससे मराठा राज्य कमजोर हो जाएगा। दूसरी ओर अगर सूरजमल जाट से संधि करें तो मराठा राज्य को बिना युद्ध लड़े 40 लाख रुपए मिलेंगे। जयप्पा शिंदे के सुझाव को मानते हुए रघुनाथ राव ने महाराजा सूरजमल जाट से समझौता कर लिया और 40 लाख प्राप्त किए और उन्होंने मल्हारराव होलकर को पीछे हटने का आदेश दिया। मल्हारराव होलकर रघुनाथ राव के आदेश का उल्लंघन न कर पाए और उन्हें पीछे हटना पड़ा। इस प्रकार उनकी प्रतिज्ञा पूरी न हो पाई। वे अपने पुत्र खंडेराव के मौत का बदला नहीं ले पाए। महाराजा सूरजमल जाट को सूबेदार मल्हारराव होलकर के प्रति सहानुभूति हुई, इसलिए उन्होंने होलकर महाराज को 10 लाख रुपए प्रदान किए और जयप्पा शिंदे को भी 10 लाख रुपए प्रदान किए। परंतु उन दोनों ने इस धन को व्यक्तिगत उपयोग में न लाते हुए मराठा राज्य के खजाने में जमा करवा दिया। कुछ वर्ष के बाद 1761 में जब अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया और मराठा सेना उसका सामना करने उत्तर में आई, तब मराठों को जाटों के मदद की जरूरत थी। परंतु उस समय जयप्पा शिंदे जीवित न थे। मराठों और जाटों का संबंध भी कुछ अच्छा नहीं था। तब मल्हारराव होलकर अपने व्यक्तिगत कड़वाहट को भुलाकर मराठा साम्राज्य और हिंदुस्तान के हित के लिए सूरजमल जाट से सहायता मांगने उनके पास गए। सूरजमल महाराज ने भी पुरानी बातों को भुलाकर मात्र मल्हारराव होलकर के कहने पर मराठों की मदद के लिए आए। यह सारी घटनाएं मल्हारराव होलकर के राष्ट्रभक्ति और स्वामी भक्ति के उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि कैसे देश हित के लिए मल्हारराव होलकर अपना प्रतिशोध भुलाकर अपने सबसे बड़े शत्रु से हाथ मिलाते हैं और दूसरी ओर महाराजा सूरजमल जाट ने भी खंडेराव होलकर के सम्मान में छतरी बनवाकर एक सच्चे योद्धा होने का प्रमाण दिया।